ये जो तीनों पिरामिड दिख रहे हो ये आज से 4,500 साल पहले बने थे। सो जो इन पत्थर का वेट है ना, एक पत्थर का एटलीस्ट जो स्टार्टिंग जो वेट है 2 टन से लेके 100। हाँ, तो ये है मकबरा। देखो कितने टन का हुआ करता था मकबरा। इसके अंदर मम्मीज डाली जाती थी। रुक के जाना पड़ रहा है पिरामिड के अंदर भी ऐसी रुक के जाना पड़ता है। बहुत देर का है, बहुत ज़्यादा मशीनें आती थी। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का स्वागत है एक्सप्लोरिंग फ्रेम्स में। आई होप आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ एकदम अच्छी होगी और स्वस्थ होगी। सो अभी इस वक्त हूँ मैं इजिप्ट में, और इजिप्ट में हूँ मैं इजिप्ट की राजधानी कायरो में। और स्वागत करते हैं आपका एक न्यू वीडियो में, और स्वागत करते हैं अमनदीप के साथ। और ये हमारे एक इजिप्शियन फ्रेंड है, मीट एडम। एडम राइट? एडम, से हेलो टू माई फैमिली। हेलो। सो ये हमें शर्म शेख में मिले थे, तो इनसे भाई सारी बातचीत करी। तो आज ये हमें पूरा कायरो घुमाएंगे, पिरामिड्स घुमाएंगे और म्यूज़ियम भी घुमाएंगे, और लोकल मार्केट्स अगर टाइम मिला तो लोकल मार्केट भी इन भाई के साथ जाएंगे। सो अभी इस वक्त मैं कायरो के मेन सिटी सेंटर में, पिरामिड से जस्ट 2 किलोमीटर दूर। और अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले जो हमारी लोकेशन होने वाली है वो पिरामिड्स होने वाली है। देन उसके बाद आपको उसकी हिस्ट्री वगैरह जो भी डिटेल होगी उसके बारे में बताएंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे उसके अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। बहुत सारा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है ये वाला। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपके पास स्टूडेंट का कार्ड है तो आप सीधा डायरेक्ट 50% ऑफ ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सारी मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे स्टूडेंट का डिस्काउंट लगता है 50% ऑफ। ये विजिटर के लिए 540, इजिप्शियन स्टूडेंट के लिए सीधा हाफ है। देख सकते हो आप, खूफू पिरामिड 900, ये अंदर जाने का है शायद। तो भाई आज जो पिरामिड का टिकट प्राइस है वो है 540 इजिप्शियन पाउंड, जो एक एडल्ट का है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इसके बिल्कुल 50% देने पड़ेंगे। तो मतलब अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, आप 50% ऑफ कर सकते हो। तो ये रही आपके सारे तीनों के तीनों पिरामिड्स। 1 2 3, ये छोटा वाला है, बड़ा वाला है, और ये और तीसरा वाला है। तो चलते हैं अंदर, आपको सारी खबर तो सारी चीज़ आपको बताते हैं पिरामिड्स के बारे में। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, जो ये मूर्ति जो दिख रही है आपको, ये इसे कहते हैं ग्रेट स्प्रिंग्स ऑफ गीज़ा। तो भाई गर्मी जो है इस टाइम बहुत तेज़ ज़्यादा गर्मी हो रही है। धूप एकदम चल रही है, हवा बहुत ही कम चल रही है। जो हवा चल रही है वो लू वाली चल रही है, मतलब कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो चल रही है। और अभी इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 12 बज रहे हैं। टाइमिंग जो है पिरामिड्स की वो 4 बजे तक लास्ट टिकट होती है, और 4:30 बजे के बाद ये लोग आपको हटाने लग जाते हैं। भाई अब जा रहा हूँ भाई, घोड़ा हमने बुक कर लिया साथ में भाई की मदद से। तो आपको थोड़ा सा पिरामिड की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो भाई ये जो पिरामिड्स आप देख रहे हो, ये जो तीनों पिरामिड दिख रहे हो, ये आज से 4,500 साल पहले बने थे। और ये क्यों बनाए गए थे, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए, और किन लोगों ने इनको बनाया। तो उस टाइम 4,500 पहले तो एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो उस वक्त वो लोग आफ्टर लाइफ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। मीन्स कि वो लोग ये सोचते थे कि हमारे मरने के बाद, मतलब कि जैसे नॉर्मल एक डेथ होती है, उसके मरने के बाद तो एक और ज़िंदगी होती है, जिसमें कि तय करा जाता है अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपकी मरने के बाद आप अमर रहोगे, आपको एक दोबारा ज़िंदगी मिलेगी। तो ऐसा कुछ बुक्स में लिखा जाता है। तो उसके लिए ये लोग टॉम्स बनवाया करते थे, अपने पिरामिड बनवाया करते थे। और इन पिरामिड्स के अंदर जो है वो अपना एक तरीके का पूरा घर बनवाया करते थे। सारे बेड वगैरह सब कुछ, इवन सारी ज्वेलरीज, इतना सारा सोना वो लोग यहाँ पे रखा करते थे कि उन्हें लगता था कि आने वाले जो समय है मरने के बाद वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसकी वजह से लोग ये सब पिरामिड बनवाया करते थे। तो जैसा कि देख सकते हो सामने यहाँ पे इस जगह में, गीज़ा में, बेसिकली जो पिरामिड्स दिख रहे हैं, अभी तो आपको 3 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे 9 पिरामिड्स हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि देखो, जैसा कि आपको दिख रहा है वो राइट वाला जो राइट वाला आपको है वो वाला, तो वो आपको बड़ा दिख रहा है। बट क्योंकि बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका जो बेस बड़ा है। और ये जो है जो बीच में आपको दिख रहा है ये है सबसे बड़ा। इसकी जो हाइट है 146
मीटर है और इसकी शायद जो हाइट है वो कम हो चुकी है। सो जो इसकी जो बीच वाले पिरामिड में आप देख रहे हो एक वाइट कलर की कॉर्नर पे पट्टी डली हुई है, जो ये पट्टी दिख रही है ना, तो ये तीनों पिरामिड पर थी। ये एक सुनहरे कलर से थी, बहुत ज़्यादा पहले जो था बहुत ज़्यादा चमकता था, बट क्या है टाइम के साथ ये निकलती गई तो अब ये थोड़ी सी इसमें बची हुई है, सारे तीनों पिरामिड से ये हट चुकी है। देख सकते हो ये एक तरह की परत इन्होंने चढ़ाई गई थी, सुनहरी परत। तो ये एक तरह के कहीं और ये जो पत्थर है ये कहीं और से लाए गए थे, कोई दूसरे विदेश से लाए गए थे, यहाँ से तराशे गए थे। तो ऐसा कुछ किताबों में लिखा जाता है। सो भाई जो आपको ये पिरामिड दिख रहे हैं ना, और इसके सामने जो दिख रही है भाई, पहले यहाँ से नदी जाती थी भाई पूरी। मैं आपको फोर्ट साइड में फोटो दिखा दूंगा, जो पीछे है ना पूरी नदी जाती थी, नाइल रिवर जाती थी भाई। आज के टाइम पे वो पूरी नाइल रिवर सूख चुकी है। जब तूतनखामुन का समय था उस टाइम ही नाइल थी, तो एक सैलाब आया था यहाँ पे, तो जिसमें कि ये पिरामिड्स भी डूब गए थे, ऐसा भी। सो भाई ये है पिरामिड कुछ ऐसा भाई, इतने पास से नज़ारे से। ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं इनका वजन जो है, जो इन पत्थर का वेट है ना, एक पत्थर का एटलीस्ट जो स्टार्टिंग जो वेट है 2 टन से लेके 100 टन तक का भी जाता है। जितना बड़ा पत्थर होगा उस पत्थर के हिसाब से जो है वेट उसका जाता है। तो भाई देख सकते हो कितना विशाल एक पत्थर, तो एक पत्थर के हिसाब से आप लगा सकते हो कितना विशाल पत्थर है। जितने भी पत्थर है तो भाई इनमें कम से कम 16-17 मिलियन जो है 16-17 मिलियन जो है पत्थर यूज़ करे गए हैं। और इसका आज तक नहीं पता लगा पाए हैं कि यार कि ये पत्थर कैसे रखे गए हैं, आज तक नहीं पता। बहुत सारी थ्योरी आई हैं जो अभी तक प्रूव नहीं कर पाई हैं इन पत्थरों को कि ये पत्थर कैसे रखे गए हैं। पहले वो जो एक थ्योरी जो आई थी कि एक पुली लेके, मतलब जैसे सीसो वाला गेम होता है कि बीच में कुछ रख दिया और इधर से एक तरफ से 4-5 बंदों ने खट्टा कड़ा और उधर रस्सी बांधी, पत्थर बांधे और वहाँ से खींचा एक तरफ से, तो वो पत्थर ऊपर गए। ऐसे कर करके पत्थर ऊपर लेके गए। और दूसरी जो थ्योरी ये थी कि एक लीवर सिस्टम हुआ करता था, नीचे से बंदे रस्सी को खींचते थे और पत्थर ऊपर लेके जाते थे। तो ऐसा कुछ थ्योरी है। और तो भाई इस गुफा के अंदर जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा झुकना पड़ेगा। ये देख रहे हो कितनी सुरंग वाली गुफा है। और भाई देखना कैसे जाना पड़ रहा है अंदर, किस हिसाब की बनाई गई थी पुराने टाइम पे गुफा। झुक के जाना पड़ रहा है भाई। यहाँ तो ऐसा है कि तो पिरामिड के अंदर भी ऐसा ही, हम पिरामिड के अंदर नहीं जा रहे। तो ये देख रहे हो यहाँ तो सांस जो है, अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है तो आपको बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सांस का वेंटिलेशन नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत कम है। ऐसा समझो 50% ऑक्सीजन कम हो रही है, बहुत घुटन हो रही है। अंदर देखिए, अंदर ये शायद पत्थर है। अच्छा भाई ये है मकबरा, दिस इज़ मकबरा। अच्छा हाँ, तो ये है मकबरा। देखो कितने टन का हुआ करता था मकबरा। इसके अंदर मम्मीज़ जो डाली जाती थी, हाँ इसके अंदर मम्मी डाली जाती थी। ये है इसका ऊपर का कवर जो होता है, ये है इसके ऊपर का कवर। हाँ मम्मी है इसके अंदर नहीं होगी मम्मी, इसके अंदर कुछ मम्मी नहीं है, कुछ नहीं है भाई। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पड़ी हुई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब खाली है। यहाँ से जो है मम्मी जो है सारी म्यूजियम के अंदर ले जा चुकी है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको देखने को कुछ मिलेगा तो वो इतनी एकदम पसीना आ गया बहुत एकदम पसीना आ गया। 5 मिनट के अंदर ही गर्मी आ गई। सोच सकते हो कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। और ऐसा झुक के जाना पड़ रहा है, पिरामिड के अंदर भी ऐसी झुक के जाना पड़ता है। वो बहुत देर का है, बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा इट्स टू हॉट। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो इसका पूरा जो शरीर है वो पूरा लायन का है। अभी जो है ये टूट चुका है, बहुत जगह से टूट चुका है। और इसका जो चेहरा है वो एक किसी औरत का है, वो नाक भी इसकी टूटी हुई है, सब कुछ इसका जो तोड़ दिया है। किताबों में तो ये लिखा जाता है कि इस पर हमला कुछ वगैरह कुछ हुआ था, बट अभी जो है कुछ ऐसा है। अभी ये ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा, कुछ लोग कहते हैं इसको पिरामिड से पहले बनाया गया था, कुछ लोग कहते हैं ऐसे पिरामिड के बाद बनाया गया था। पता नहीं स्टोरी क्या कहती है, ये तो यही जान सकते हैं पिरामिड इजिप्शियंस लोग। भाई देखो खूबसूरत है, खूबसूरत है। और ये ऐसा लग रहा है रोमन कॉलोनिज्म, यहाँ पे पहले लड़ाई वगैरह हुआ करती थी, लोग उस तरफ बैठते थे। सो ये रहे तीनों पिरामिड और सामने आपका ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा।
अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लायन की शेप में कैसे है। देख रहे हो ये कि बैठा हुआ लायन है, उसके ऊपर इंसान का मुंह है, इंसान बोले तो औरत का मुंह है। उस टाइम कुछ ऐसी कलाकृति बनाई गई।